एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर से धूल चटाई, दर्ज की लगातार दूसरी जीत। सुपर 4 के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया। 7 गेंद बाकी रहते ही टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ गरजा शुभमन गिल का बल्ला। गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन जोड़े। भारत पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में अब तक 15 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह काफी महंगे साबित हुए। 4 ओवर के अपने स्पेल में 45 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। सईम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेयर्स ने खराब फील्डिंग की। फरहान साहिबजादा के 3 और फहीम अशरफ का 1 कैच टपका दिया गया। फरहान ने अर्धशतक पूरा होने के बाद विवादित तरीके से जश्न मनाया, हवा में बल्ले को लहराया और बंदूक का इशारा किया। भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान माहौल हुआ गर्म। शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच हुई बहस। अभिषेक शर्मा से उलझे हारिस रऊफ। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर दिखाए पाकिस्तान को तेवर। लगातार दूसरे मैच में सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। टीम इंडिया की जीत की खुशी में लखनऊ में झूमे लोग। रायपुर में फैंस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू में भी लोगों में दिखा गजब का उत्साह। सड़कों पर उतरकर लोगों ने आतिशबाजी की, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगे। देहरादून में भी भारत की जीत पर क्रिकेट फैंस जमकर थिरके। ढोल नगाड़ों के थाप पर जमकर जश्न हुआ। नागपुर में टीम इंडिया की जीत के जश्न में डूबे लोग, तिरंगा लहराया और जमकर हुई आतिशबाजी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विशाल तिरंगे के साथ सड़कों पर निकले लोग। आतिशबाजी के साथ लोगों ने जश्न मनाया। प्रयागराज में भी आतिशबाजी करके लोगों ने जीत का जश्न मनाया। तिरंगा लहराकर टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया। पटना में तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकले लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। जयपुर में टीम इंडिया की जीत के रंग में रंगे हुए दिखे लोग। दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने मनाया जश्न, जीत की खुशी में झूमते नजर आए। नोएडा में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। क्रिकेट फैंस ढोल और डीजे पर खूब थिरके। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। छूट से महीने में बढ़ सकती है आम लोगों की कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18% की दरें होंगी। लग्जरी चीजों पर अलग से 40% का टैक्स लगाया जाएगा। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें 5% के स्लैब में लाई गई हैं। बिस्किट, स्नैक्स और जूस जैसे पैक्ड फूड भी इसी कैटेगरी में होंगे। घी, मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी आइटम, साइकिल और स्टेशनरी आइटम भी 5% के टैक्स के दायरे में। किफायती कपड़े और फुटवेयर भी इसी कैटेगरी में होंगे। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिश वॉशर समेत घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते। जिन आइटम्स पर 28% टैक्स लगता था उन्हें अब 18% के स्लैब में लाया गया है। बड़ी स्क्रीन वाले टीवी भी सस्ते। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और घर का निर्माण करने में जरूरी सीमेंट पर भी जीएसटी कम हुआ है। नए बदलावों के अनुसार सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पाद और महंगे हो सकते हैं। 28% से ज्यादा की कैटेगरी में बने रहेंगे। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले बचत उत्सव का सबको फायदा होगा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने इसे अंजाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनंजा, घूमना खरीदना सस्ता होगा। ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम हो गई है। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा 99% चीजों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफी तेज करेगा। इनकम टैक्स छूट और जीएसटी छूट पर बोले पीएम मोदी, नागरिक देवो भव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान की शुरुआत कर रही है। पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र में बाजारों में आज पद यात्रा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जीएसटी बचत उत्सव के तहत दिल्ली में दुकानदारों से मुलाकात करेंगे। अमर कॉलोनी बाजार में है कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज भोपाल में पैदल बाजार भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी अभियान का प्रचार करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा जीएसटी को बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है, जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जीएसटी सुधारों पर पीएम के संबोधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा यह एक ऐसा फैसला है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले नए जीएसटी सुधार राज्य और राष्ट्र के विकास को बहुत बढ़ावा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा गब्बर सिंह टैक्स लगातार 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे वसूले गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले महंगे जीएसटी स्लैब के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा जीएसटी स्लैब में सुधार का क्रेडिट सीएम ममता को जाता है, पता नहीं बीजेपी कैसे क्रेडिट ले रही है।
सीएम ममता बनर्जी बोली, केंद्र सरकार क्यों क्रेडिट ले रही, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात राज्यों ने की थी। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले, जीएसटी स्लैब में सुधार की बात तो पुरानी हो गई है, मुझे लगा था H1B वीजा पर कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार से सवाल, जनता पर 8 सालों तक टैक्स का बोझ क्यों लादा गया। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। अरुणाचल में 5100 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा का दौरा करेंगे पीएम। नवरात्रि के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा। मंदिर परिसर के विकास के कामों को देखेंगे। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नई बिल्डिंग और छात्रावास का शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल कर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अपना लोगों का नजरिया बदला। गृहमंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने दिव्यांग जनों के लिए बजट बढ़ाया है। 2014 में 338 करोड़ था, अब ये 1313 करोड़ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिनों की मोरक्को यात्रा पर कैसाब्लांका पहुंचे। किसी भारतीय रक्षा मंत्री का ये पहला मोरक्को का दौरा है। राजनाथ सिंह मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम की नई निर्माण इकाई का उद्घाटन करेंगे। भारतीय समुदाय से भी करेंगे बातचीत। आईएनएस सतपुरा कोलंबो पहुंचा। श्रीलंका की नेवी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। टैरिफ वाली टेंशन के बीच अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीयूष गोयल। कारोबार के मुद्दे पर करेंगे बातचीत। H1B वीजा की फीस बढ़ने पर अखिलेश यादव ने कहा, झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लखटकिया। अखिलेश यादव बोले, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और गहरे होने के बजाय बिगड़ गए। बीजेपी के एक भी नेता ने कुछ नहीं कहा। बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, कहा, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों के जरिए फैलाए जा रहे तमाम अफवाहें निराधार हैं। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जल्द महागठबंधन में सीटों के बंटवारा हो जाएगा। अखिलेश प्रसाद ने फिर बताया तेजस्वी यादव को सीएम फेस, कहा एनडीए को हटाना प्रायोरिटी है। प्रशांत किशोर बोले, अपशब्द कहने को लेकर आरजेडी बीजेपी में मैच फिक्स है, ये ध्यान भटकाने की चाल है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, राहुल गांधी को कोई नहीं पूछता। प्रशांत किशोर का सवाल, तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस के नेता क्यों शामिल नहीं हो रहे, महागठबंधन में सारा पावर आरजेडी के पास है। बिहार सरकार का ऐलान, 1 जनवरी 2024 से रजिस्टर्ड वकीलों को सरकार 3 साल तक हर महीने 5000 रुपए स्टाइपेंड देगी। आरएलजेपी चीफ पशुपति कुमार पारस ने कहा, बिहार में 32 जिलों में घूमा हूं, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, बोले मैंने बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए प्रचार किया, राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रमोद सावंत ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राज्य में बसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बचाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा नरेंद्र मोदी मजबूत पीएम है, भारत की अर्थव्यवस्था 10 से चौथे नंबर पर पहुंची। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, राहुल को मानसिक रूप से बीमार बताया, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। अनिल विज बोले, पीएम मोदी ने देशवासियों में आत्मविश्वास भरा, आज पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत हो रही है। नगरपालिका चुनाव पर बोले एनसीपी चीफ अजित पवार, हालात और डिमांड के मुताबिक महायुति अकेले चुनाव पर फैसला लेंगे। मल्लापुरम में कल्याणी के परिजनों से मिली सांसद प्रियंका गांधी, अगस्त में हाथी के हमले में कल्याणी की मौत हुई थी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही, पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई आरती, सुबह से ही लोगों का तांता लगा है। दिल्ली में शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और मीट दुकानदारों के बीच कहासुनी, नवरात्रि की वजह से मीट की दुकान बंद करने की अपील करने गए थे। दुकानदारों की दलील, दुकान बंद होने से दुकान में काम करने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। दुकानदारों की दलील पर भड़के रामकिशोर शर्मा, कहा हम रमजान के महीने का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए 9 दिन मीट की दुकान नहीं बंद कर सकते। दिल्ली में गरबा आयोजकों से वीएचपी की अपील, गरबा में शामिल होने वालों की पहचान पत्र की जांच हो, संदिग्ध लोगों को एंट्री न दी जाए। गरबा आयोजन करने वाली समिति यूनाइटेड वे वडोदरा का पास लेने के लिए मची भगदड़, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वडोदरा में ही एलवीपी हेरिटेज गरबा समिति के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, मुसलमानों को पास देने का विरोध किया। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा एडिशन का उद्घाटन किया, गाना भी गाया। भोपाल के करुणाधाम आश्रम पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल के जवान। मुरादाबाद में मर्डर केस के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के बरेली में पुलिस ने भड़काऊ वीडियो शेयर करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पर हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी थी।